नमस्कार दोस्तों, ये ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है हमारा। पहले 2 लेक्चर में हमने जो है वो बेसिक पार्ट देखा था मैप का, और इंडिया की जो मैपिंग हुई थी उसमें भी हमने आधा ही देखा था। ये उसका इंडिया की मैपिंग का दूसरा लेक्चर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। और उसी के अंतर्गत हमने ये माना था कि मानक युग्मांतर बनता कैसे है। तो देखिए हमने मानक युग्मांतर, देखिए हमने बताया था आपको कि मानक युग्मांतर बनता कैसे है, और ये कहाँ से निकलता है, मिर्जापुर से। कितने राज्यों से निकलता है ये भी बताया था मैंने आपको। मानक युग्मांतर कितने राज्यों से निकलता है ये भी बताया था। तो उसमें 5 राज्य शामिल थे। कौन कौन से थे आपके? उसमें था उत्तर प्रदेश, ये था आपका, ये था उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा राज्य शामिल था उसमें? मध्य प्रदेश, ये था मध्य प्रदेश। और कौन सा शामिल था? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद और कौन सा शामिल था? ये था आपका उड़ीसा। और सबसे लास्ट में आपका शामिल था आंध्र प्रदेश। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस कर रखा है कौन कौन स्टेशन से निकलता था, लेकिन फिर से एक बार रिपीटिशन के लिए आपको बता देते हैं, जिससे आपको याददाश्त आपकी बनी रहे और आपको याद रहे। तो मानक युग्मांतर जो हमारा निकलता है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कितने राज्यों से निकलता है? तो वो 5 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर के ये आपके 5 राज्य हैं जो कि निकलते हैं मानक युग्मांतर से। और मानक युग्मांतर हमारा कितना है वो भी आपको बता चुके थे हम, 82 सही 1/2। कितना है? 82 सही 1/2। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, आप लोग को पता है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको रट डालिए। देखिए कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे लाइफ में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। माता पिता ये फिक्स हैं जीवन में, माता पिता। आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे कुछ लाइनें फिक्स होती हैं, वो होता ही है। तो वैसे ही अब ये कभी चेंज नहीं होगा। ये जो 2 मान्य है ना, ये 2 मान्य हमेशा यही रहेंगे। आप दुनिया की कोई बुक पढ़िए, जैसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, समझ लीजिए आपने मानक युग्मांतर सीख लिया कि मानक युग्मांतर बनता कैसे है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। वो किसी बुक में पढ़ो, दुनिया के किसी कोने में पढ़ो या कहीं से पढ़ो, वो एक ही होगा, वो होगा ये 82 सही 1/2। ठीक, तो कुल मिलाकर इसको रट डालिए, 3-4 बार पढ़िए, दीवार पे टांग दीजिए, कहीं पे उड़ते सोते बैठते, जब तक याद ना हो जाए तब तक छोड़िए नहीं, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर प्री एग्जाम किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, तो या फिर आप मेंस दे रहे हैं, तो आप से क्वेश्चन अगर जैसे पूछा गया किसी राज्य के विषय में, तो राज्य के विषय में पूछा गया, अगर इस मिर्जापुर के अगल बगल का कोई टॉपिक पूछा गया है तो आप मिर्जापुर को उसी में हाईलाइट करके दिखा सकते हैं कि मानक युग्मांतर भी यहाँ से निकला है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, उसका महत्व तो दिखा सकते हैं, और उसके साथ इस पॉइंट को लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन में वजन आ जाएगा। मतलब उसमें नंबर मिलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। वो उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है वही हम समझने जा रहे हैं। क्यों बोला जाता है? भारत के साथ सीमा लगती है नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, मालदीव की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए सीमाएं तो यहाँ पर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन ये मालदीव और श्रीलंका ये 2 हमारे उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम इनसे बहुत नज़दीक में हैं, इसीलिए इनको भी नेबरहुड कंट्री में काउंट किया जाता है। अब इसके बाद इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके देखेंगे। ये देख लीजिए, आपका ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका नेपाल, ये है आपका चीन, ये है आपका भूटान, ये है आपका बांग्लादेश, ये है आपका म्यांमार, और ये भारत के द्वीप हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। और एक और कंट्री देख लीजिए, ये श्रीलंका।
ठीक है, अभी इनको हम और डिटेल में देखेंगे। ये देख लीजिए, जिसको और क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर देखिए कैसे लगे हुए हैं। ये देखिए इतना, ये इतना, ये इतना 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 पार्ट जो है वो अफगान के साथ में है। ठीक है, किसके साथ है? अफगान के साथ। और इधर आप आ जाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए ये इधर निकलते हुए ये है आपका पाक, विश्व का सबसे विवादित देश, आतंकवाद प्रयोजकर्ता जिसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया होगा। राज्य कौन है जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं पाकिस्तान से? हमारे राज्य ही जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं फायरिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये गुजरात है आपका, ये राजस्थान है आपका, और इधर पंजाब है, और इधर ये जम्मू कश्मीर का एरिया आ गया पूरा आपका। ठीक है, और ऐसे ही ये देखिए बांग्लादेश है आपका, ये आपका भूटान है, और ये देखिए आपका है पूरा नेपाल। और यहीं पर उनसे भी विवाद चलता रहता है काला पानी का। ये देखिए ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बाद में डिस्कस करेंगे। और आपका ये है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार ये क्या है? इधर म्यांमार की सीमा लगती है। और यहाँ से जिसको उग्रवादी बोलते हैं, आदिवासी समुदाय हमारे ज़्यादा कुछ भाई बहन उधर से यहाँ पर चले आते हैं। वही जो आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज बम ब्लास्ट हुआ, 10 सैनिक मारे गए, 20 सैनिक मारे गए, तो उन्हीं की देन है वो। और ये यहीं बॉर्डर पे रहते हैं। ठीक है, और यहीं इतनी दूर के बीच में रोहिंग्या समुदाय रहता है आपका, जो म्यांमार से सीधा बांग्लादेश पहुंचा है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कॉन्सेप्ट साथ में। अब आप और क्लियरिटी के साथ देख लीजिए। ये हमारा चाइना है, सेकंड विवादित देश, पहला पाकिस्तान, और ये हमारा अफगानिस्तान के साथ। ये देखिए ये लद्दाख रीजन है, ये इतना पॉइंट यहाँ लग रहा है। ये म्यांमार है हमारा, देख लीजिए, ये नेपाल है हमारा पड़ोसी, ये भूटान पड़ोसी है, और उसके बाद आप आ जाइए अफगानिस्तान, ये देख लीजिए हमारा है। ठीक है, तो आपको पड़ोसी देश समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये पड़ोसी देश समझ में आए होंगे। इनके साथ लगती हुई सीमाओं और उनके साथ भारतीय राज्य का हम अब यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, हम लोग उसको ऊपर से नीचे के फॉर्मेट में देखेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला, ये बांग्लादेश करता है कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, समथिंग में 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश की सीमा देखिए, ये है बांग्लादेश हमारा। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में हम एक एक मैप लेके देखेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ इस मैप में ये देख लीजिए। ठीक है, इनके साथ लगती हुई सीमाएं किन किन राज्यों की हैं, मतलब भारतीय राज्य कौन कौन शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे मेघालय है, और यहाँ पर आपका आ जाता है क्या? पश्चिम बंगाल। 5 राज्य शामिल हैं। अब इसी प्रकार अब आ जाइए चीन पर। चीन के साथ कितने किलोमीटर की रेखा सीमा रेखा बनती है? तो वो बनती है 3488 किलोमीटर की। ठीक है, कितनी लंबाई की जो सीमा रेखा है वो चीन के साथ है, वो है 3488 किलोमीटर की। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से स्टार्ट होता है ये मामला पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, चीन आपको पता नहीं होगा, हम बता देते हैं अभी, लेकिन और एक्सप्लेन करेंगे इसको और डिटेल में जाएंगे आपको एकदम। जब तक आपको हम रटा नहीं देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। रटाने का मतलब आपको एक एक पॉइंट याद होने चाहिए मैप के ही थ्रू। इस मैप की सीरीज का जो महत्व है, मतलब जो लाने के, जो हम इसको लेके किस लिए आए हैं, वो इसीलिए आए हैं ताकि आपको एक एक चीज़ बिना बुक के रटी होनी चाहिए। मतलब तभी इसका जो है वो उद्देश्य पूरा होगा इस सीरीज का। इस सीरीज का उद्देश्य ही है आपको रटा देना। जब तक आप रट नहीं जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आप भाग जाएंगे फिर भी आपको देखने पर मजबूर करेंगे। आप इसको देखिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आपने ये देख लिया, अभी हम इसको एक एक मैप को खोल के आपको दिखाएंगे और अभी हम आपको इसके कुछ विवादित क्षेत्र बताएंगे और उसके साथ में ये भी बताएंगे
कि किसके साथ कौन सी रेखाएं लगती हैं। जैसे कि आपको पता होगा मैकमोहन रेखा किसके साथ लगती है, डुरुंडू रेखा किसके साथ लगती है, और नेपाल के साथ कौन सी रेखा लगती है, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग हमेशा पाग जलमंड्रू एक नाम सुनते होंगे, वो किसके साथ लगता है, और सन कंक्रीट का विवाद क्या है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सबको एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा ये देख के, और याद भी होगा उससे। तो अब आ जाइए, आपको चीन आपको बता दिया। देखिए ये चीन की जो चीन ने ये इतना जो दिखा रहे हैं आपको, लेकिन चीन इस पे अपना अधिकार जमाने के लिए हमेशा भारत से लड़ाई करता रहता है। आपको पता होगा अभी भारतीय सीमा पर जो भारत और चीन का विवाद चल रहा है वो यहाँ पे है। देखो ये अक्साई चीन है आपका, ठीक है, ये विवादित क्षेत्र है। ये कुछ पॉइंट अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा इसमें, लेकिन हम अभी आपको आगे समझा देंगे इसमें और अच्छे से। लेकिन विवादित क्षेत्र यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, और ये यहाँ पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये बीच में आ जाता है। देखिए चीन हमसे 3 फ्रंट में लड़ाइयाँ लड़ रहा है। पहला पूर्व में, दूसरा मध्य में, तीसरा पश्चिम में। पश्चिम का मतलब ये हो गया आपका, और मध्य मतलब ये हो गया आप क्षेत्र, और ये हो गया आपका पूर्व में, ठीक है, ये पूर्व है, ठीक, ये पूर्व है। तब इसी तरह पाकिस्तान आ जाइए। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा रखती है। 4 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनके साथ हमारी सीमाएं रेखा लगती हैं। आपको पहले ही दिखा दिया गया था। अब इसके बाद नेपाल आ जाइए। नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर का जो 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, और ये सीमा रेखा आपको यहाँ से दिख रही होगी। और उसके साथ जो राज्य लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए, सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तराखंड लगता है। साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दार्जिलिंग का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में आता है वो भी लगता है। अब इसके बाद आ जाइए म्यांमार के साथ। म्यांमार हमारा ये 1643 किलोमीटर लंबाई शेयर करता है अपनी सीमा के साथ। तो अभी देख लीजिए म्यांमार में, ये म्यांमार है, हमने पहले ही आपको बताया था अभी, लेकिन इसको और डिटेल में बताएंगे। म्यांमार ये देखिए, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो उनके समीप ही है जो राज्य हैं उनके, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए भूटान हमारा मित्र राज्य है, छोटा सा राज्य है जो कभी आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, और ये यहाँ पे है, ठीक है, वो ये यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे है, ठीक। अब इसके बाद देख रहे होंगे आप कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मिजोरम, और उसके बाद ये नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा लगती है। जो 7 सिस्टर के नाम से मशहूर हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें से 4 राज्य जो हैं वो लगते हैं। अब इसके बाद आ जाइए अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान ये है 106 किलोमीटर की सीमा रेखा, वो किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि कहाँ पे है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसको अभी जो कि भारत का ही हिस्सा है, लेकिन पाक जो है, पाक ने उसको अधिकृत कर रखा है। भगवान ने चाहा तो उसको आने वाले समय में हम लेके रहेंगे। अब देख लीजिए, अब हम आपको सीक्वेंस में और क्लियरिटी के लिए, आपको रटाने के लिए ये जो लेके आए हैं वो इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको रट जाए। ये तो बांग्लादेश है हमारा, पहले किसी ज़माने में भारत का ही पार्ट था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत के जब 2 टुकड़े होते हैं तो उसी 2 टुकड़ों में एक पाकिस्तान बनता है, लेकिन पाकिस्तान बनते में 2 हैं, मतलब एक उधर पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान का ये हिस्सा था, पहली चीज़। और 1971 में जब इंदिरा गांधी ने 16 दिसंबर 1971 में इनको आज़ादी दिलाई, मतलब मान्यता दिला दी देशों की, उसके बाद जनवरी 1972 में करीब इनको एक देश की मान्यता मिल गई। तब से बांग्लादेश बन गया है, और उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका जो है वो भारत की रही है। तो कुल मिलाकर उसमें ना घुसते हुए इसमें हम अभी केवल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारा बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश, ये मैप आपको मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे मैप में ये बता रखा है कि बांग्लादेश कहाँ पे है, सीमा कितनी लगती है, मैंने इसके पहले बताया, लेकिन आपको रटाने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ। 4096 किलोमीटर, कितना, 4096 किलोमीटर, पॉइंट में बता दे रहा हूँ, 70, ठीक है, 70 किलोमीटर, ठीक, साथ में। अब इसके बाद अब आ जाइए आप
अब इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, ठीक है। अब आप आ जाइए 7, ये है चीन, ये है चीन महाराज। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम आपको यहाँ पे विवाद बताएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये देख लीजिए, वेस्टर्न सेक्टर आपका है, ये सेंट्रल सेक्टर है आपका ये, और ये ईस्टर्न सेक्टर है। मतलब ये पूर्व साइड है, ये मध्य साइड है, ठीक है, और ये पश्चिम की साइड। जो विवाद चल रहा है वो बता रहा हूं। ये अक्साई चिन्ह है आपका, देख लीजिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये अक्साई चिन्ह है, ठीक। ये देखिए, ये तो मैंने बाउंड्री बना दी है, और ये इतना विवाद रहता है भूटान, और ये हमारा छोटा सा सिक्किम है, यहाँ पर अक्सर विवाद होते रहते हैं, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर वो क्या करता है, अपना अधिकार जमाता रहता है, कहता है कि ये मेरा पार्ट था, ये मेरा पार्ट है। असलियत में बात ऐसी है कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए ना, और उसके बाद जब वो देश छोड़ के जाने लगे लास्ट में, तो यहीं पे नहीं, उन्होंने पूरे विश्व में जहाँ भी ब्रिटेन का राज था, और ब्रिटेन जो है राज करने के बाद छोड़ के जहाँ पे गया, सब जगह पर विवाद ऐसा क्रिएट करके गया है वो, कि सब जगह पे विवाद है। मतलब बाउंड्री चाहे जिसकी भी हो, आप देख लीजिए, सब में विवाद है, पूरे विश्व में विवाद है। और बाउंड्री उन्हीं की देन है, जो ये सीमा विवाद है वो ब्रिटेन की ही देन है। मतलब अब देखिए, कुल इसकी लंबाई कितनी है, हमने आपको पहले बताया। चीन के साथ कितने किलोमीटर के जो सीमा रेखा लगती है, 3488 किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा लग रही है। लेकिन चीन का ये कहना है कि हम इसको नहीं मानेंगे। चीन केवल 2000 किलोमीटर की सीमा रेखा को मानता है। कितना? 2000 किलोमीटर सीमा को मानता, 2000 किलोमीटर सीमा रेखा को मानता है। वो अरुणाचल प्रदेश को अपना आंतरिक भाग बताता है। पहली चीज याद रखिए, उसका कहना है ये जो बाउंड्री बनी हुई है, या अरुणाचल प्रदेश पूरा मेरा हिस्सा है। पहली चीज, आप ये जो रेखा देख रहे हैं ना इनके साथ बाउंड्री को, उसको हम लोग मैक मोहन रेखा बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। ये आपका मैक मोहन रेखा बोलते हैं। दूसरी चीज, विवाद जो अभी रिसेंटली अक्साई चिन और पेंगोशो जो लेक है वहां पे जो चल रहा है, आपको दिखा देना चाहते हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए जहां बिंदी लगा रहे हैं ना, ये इसको नाम दिया गया है फिंगर। इनको फिंगर 1 2 3 4 ऐसे बोला जाता है। 1 2 3 4 ऐसे फिंगर नाम दिया गया है। ये अक्साई चिन जो है वो भारत का ही पार्ट था, लेकिन क्या हुआ कि लड़ाई हुई भारत से, पाकिस्तान ने इसको क्या किया, वो दे दिया है किसको? चीन को, ठीक है। और यहां पे ही विवाद है अभी वर्तमान में। मई 2020 21 और अभी 22 चल रहा है, विवाद कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन सीरियस विवाद हुआ मई 2021 से, ठीक है। और बहुत पहले से विवादित है क्षेत्र, क्योंकि हमेशा क्या चीन का क्या है, चीन क्या करता है नॉर्मली, जैसे वो अभी विवाद यहाँ पे चल रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर आगे आएंगे तो 5 किलोमीटर ही पीछे जाएंगे। लेकिन वो 5 किलोमीटर जो पीछे जाएंगे वो आपकी ज़मीन से 5 जाएंगे, लेकिन आपके ज़मीन में आए तो 10 थे, तो गए कितना? 5 तो रह गया ना, तो 5 हमारा चला गया। तो वो ऐसे रणनीति अपनाते हैं, वो ऐसे धीरे 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 करके पूरी ज़मीन हड़प लेते हैं। उन्होंने दक्षिणी चीन सागर में यही किया, थोड़ा करके पूरा दक्षिणी चीन सागर उन्होंने हथिया लिया है। ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा, मध्य समझ में आ गया होगा, पूर्व, हम कितनी जगह पे चीन से लड़ाई कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए। अब यही सेम कहानी हमारे जो है वो पाकिस्तान भाई साहब की है। उनको पूरा कश्मीर चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि वो विवाद फैलाएंगे, आतंकवादी भेज के यहाँ पे, उसके बाद बस तुरंत हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनसंख्या रातों रात खत्म करके हम पूरा हिंदुस्तान अपने हाथ में होगा। लेकिन बाप होता है, बेटा होता है, समझना चाहिए लोगों को। लेकिन क्या करें, ज़माना ख़राब है यार। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पाकिस्तान भाई साहब,
जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि पापा के जायदाद में कुछ ज़्यादा हिस्सा है हमारा, तो कुछ ज़्यादा लेने के चक्कर में बेचारे जो है वो भी गंवा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है, देख लीजिए, जो 1947 के पहले सब हमारा ही था, लेकिन ठीक है, उस विवाद में नहीं जाते हैं। ये देख लीजिए सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ, 3323 किलोमीटर। ठीक है, राज्य कौन कौन से हैं मैंने पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, रट डालिए इसको। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इतने राज्य लगते हैं। अब आ जाइए आप, ये देख लीजिए आप, इसी का एक्सप्लेनेशन है आपका पाकिस्तान। ये भाई साहब जो जिन्होंने इतना कब्जा कर रखा है, ये POK बोलते हैं इसको। क्या है? इसको हम लोग POK बोलते हैं। इसको कब्जा कर रखा है। इसको ले तो हम लोग ने पहले लिया होता, लेकिन ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं। ये अक्साई चीन है जो चीन ने कब्जा कर रखा है। अब इसके बाद देखिए, ये इंडिया चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको LAC बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर एक्चुअल में भी कंट्रोल हो। ठीक है, ये भाई साहब कारगिल है जहां पर लड़ाई लड़ी गई थी, आपको पता होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये POK है आपका, आपको देख रहा होगा आपको। ये टेरिटरी कोटेड बाय द पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं बनाई गई है, इसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया था। हमारा विवाद, जो हम आपको फिंगर गिना रहे थे, हमारा विवाद यहीं पर है। अब यहाँ पे, क्योंकि वो लोग यहाँ तो आ ही गए हैं, ये पूरा कब्जा करके रखा है। अब यहाँ से भी जब आगे आ जाते हैं, अब यहाँ से जब आगे आ जाएंगे, और उसके बाद आगे आने के बाद देखिए यहाँ तक मान लीजिए आगे आ गए, और उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं 5 किलोमीटर पीछे चला जाता हूँ, मतलब यहाँ तक पीछे चले जाएंगे। देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, देखिए कि वो लोग जाएंगे कितना पीछे। वो लोग बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं। देखिए जैसे वो इतना पीछे है, जैसे ये देखिए हल्का 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 हल्का, ये तो हमारा था ही, लेकिन अब इस पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। वो क्या किया उन्होंने, यहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा आगे आ गए। ये हम एक रेखा बना देते हैं इस पे, ठीक है, ये यहाँ पे तो वो आगे है। लेकिन जब क्या होगा, समझौता होगा, जैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ और भारतीय आर्मी चीफ के बीच में बातचीत होगी, तो जब समझौता होगा, निगोशिएशन होंगे, तो उसमें निगोशिएशन में क्या होगा पता है, कि चलिए ठीक है, चीन ये बोलेगा कि चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहां तक आ जाते हैं, बात खत्म कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये जो जमीन छूट गई, अरे मेरा भाई, ये जो जमीन छूट गई, आपको हम कलर करके दिखा देते हैं। ये जो जमीन छूट गई, ये जमीन किसकी थी भाई? ये जमीन तो हमारी ही थी। मतलब तुमने ऑलरेडी ये कब्जा कर रखा है, ये आपने पहले ही मतलब कब्जा कर रखा है, और आप ये इतनी दूर आप निकल के आए, मतलब ये देखिए इतनी दूर आए। अब यहां पर देख लीजिए, और दूसरा दिखा देते हैं आपको, देखिए, और यहां से केवल इतनी दूर ही तो गए, ये इतनी दूर तो ही गए, बचा कितना? ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा, आप सोचो इतनी दूर का ये एरिया हड़प लेना चाहते हैं ये चीन वाले। यही पूरा विवाद है भारत और चीन के बीच में अभी का, ठीक है। वो जाना चाहते नहीं हैं और भारत हटना नहीं चाहता। पहले की सरकारों में क्या होता था कि चलो ठीक है, आ गए चले गए, लेकिन अभी आर्मी को फुल पावर्स है। आर्मी क्या करती है, वो जा नहीं रही है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो जाने का मतलब वो डटी हुई है। अभी आपको पता होगा कि मारपीट भी हुई थी, और हमारे 20 सोल्जर्स जो है, वो जवान जो है वो शहीद भी हो गए थे। उधर के 40 हुए थे, लेकिन वो लोग शो नहीं करते। वो समझ लीजिए सेकंड पाकिस्तान है चीन, और क्या, वो छुपे आतंकवादी हैं। ये लोग खुले आतंकवादी हैं, सबको पता है, लेकिन वो छुपे आतंकवादी हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेपाल पे। ये देखिए, मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ पर छोटा सा विवाद है काला पानी को लेकर। ये देखिए,
ये बेसिकली काला पानी हमारा बहुत पहले, आज से नहीं बहुत पहले से है, 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से है, ब्रिटिश के टाइम से है, समझ लीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे आप बचपन में कहानियाँ सुनते होंगे कि फलाने को काला पानी की सज़ा हो गई, इनको काला पानी की सज़ा हो गई, बोलते नहीं है, जैसे कि अगर सही से काम नहीं किया या कोई गलत काम हो गया ना तो काला पानी की सज़ा हो जाती है। तो काला पानी ये यहाँ पे है। और ये अब ये क्योंकि आजकल क्या है, इनका नया नाटक है, इनका नया नाटक ये निकल के आ रहा है। ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो क्या करते थे, उनकी साठगांठ चलती थी चीन के साथ। उनका ये मानना था कि चीन हमें जो है वो बहुत अच्छे से जो है अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तो हम उसी के साथ जाते हैं, और भारत जो है वो हमको बड़े भाई की तरह धमका रहा है, हम कैसे मान लें उनको। इसलिए देखा होगा आपने, भारत और नेपाल की सीमा बहुत दिन तक बंद रही, कोरोना काल में आवाजाही बंद हो गई, सामान बहुत महंगे हो गए नेपाल में, और उसी का नतीजा हुआ बाद में चल कर कि प्रधानमंत्री जी उनके वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया, बर्खास्त किया, नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो कुल मिलाकर वहाँ पे उस विवाद में नहीं जाते हैं। ये विवादित क्षेत्र है और भारत के साथ नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है, पहले बता चुके हैं, फिर से याद कर लीजिए, 1751 किलोमीटर की। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, बांग्लादेश देख लिया आपने, ये म्यांमार, यहाँ पर से ही जो हमारे जवान शहीद होते हैं, यहीं से वो लोग भेज देते हैं उग्रवादी यही बगल में क्या करते हैं, देखिए ये जो देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र, ये असल में क्या है, ये जंगली क्षेत्र है पूरा, ये क्षेत्र देखिए, ये पूरा जंगली क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है कि ये बैठे रहते हैं, जितने भी उग्रवादी हैं यहीं पे बैठे रहते हैं सब। आपको पता होगा 2016-17 के सेशन में क्या कहते हैं, अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार है हमारे यहाँ, और हमारे भारतीय सेना ने मिल करके इनसे म्यांमार की आर्मी से अच्छे से समझौता करके, और यहाँ पर बहुत सारे इंसर्जेंट्स जो आपके उग्रवादी बैठे होते हैं उनको ख़त्म किया था। तो ये देख लीजिए, यहाँ बैठे रहते, ये लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से घुसते हैं, कहाँ से, यहाँ से घुसेंगे बांग्लादेश होने के रास्ते, यहाँ पर भारत में आ जाएंगे। और ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे महाराष्ट्र में, ये जाएंगे झारखंड में, ये जाएंगे छत्तीसगढ़ में, ये जाएंगे उड़ीसा में, ये जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ये वहाँ पर जा करके और जगह जगह पर क्या करते हैं, माइंस लगा देते हैं, बिछा देते हैं और ब्लास्ट करते हैं। अच्छा, उग्रवादी हैं जो आधुनिक विचारधारा से कटे हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब पढ़े ही लिखे ही नहीं है तो समझ कैसी हो सकती है उनको आधुनिक राज्यों की या आधुनिक समस्याओं की, कि हाँ उनके ही लिए ही सारे काम किए। जहाँ अगर कहीं रोड बन रही हो तो रोड रोक देते हैं, तो कहीं पर पुल बनना है तो पुल ही उड़ा देंगे। उनको लगता है कि ये हमारे सभ्यता और संस्कृति में दखल दे रही है जो सरकार है। तो इसी वजह से आए दिन ये बम ब्लास्ट होते रहते हैं आपके। अब हम लोग बढ़ते हैं म्यांमार के बाद, आपने देखा होगा भूटान, ये है आपका छोटा सा भूटान, ये है भूटान, ठीक, क्या है, ये है भूटान, मित्र राज्य है, मित्र समझा 1950 में इसके साथ एक समझौता हुआ है मित्र संधि का। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तक तो वीज़ा फ्री था, लेकिन शायद अभी लगा है कुछ लग गई हैं, पाबंदियाँ लगी हुई हैं कोरोना काल की वजह से, ठीक है, अभी आप नहीं जा सकते ऐसे। तो ये देख लीजिए, लगता कौन कौन सीमाएं लगती हैं इसके साथ में, देखिए अरुणाचल प्रदेश ये लग गया, इधर आपका असम लग गया, ये इधर लग गया, ठीक है, और आपका असम लग गया, और इधर हल्का सा लग गया आपका ये बांग्लादेश भी लग जाता है, क्योंकि बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश की सीमा ना अक्सर ये है, ये देखिए ये जा रही है, ये यहाँ तक है, ऐसे है बांग्लादेश, समझ लीजिए इसको। नहीं तो आप सोच रहे हो कि बांग्लादेश, सॉरी वो पश्चिम बंगाल, वहाँ पे बांग्लादेश की सीमा तो ये लगी रही है यहाँ पे साथ में, लेकिन पश्चिम बंगाल की लग रही है। तो ये बांग्लादेश की देखिए सीमा यहाँ पे, यहाँ तक पूरा ये लग रही है, और उसके बाद बगल पश्चिम बंगाल की सीमा ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक लग रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद सिक्किम की भी सीमा भूटान से लगती है। तो कौन कौन से हो गए, अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया, ये इतने भूटान के साथ लगते हैं। अब आगे आ जाइए आप, अब आगे आपने डुरंडो लाइन मैंने पहले ही बोला था, वो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। ये भाई साहब है जहाँ पर तालिबान का रूल हो चुका है। अभी वर्तमान में सब कुछ तहस नहस करके तालिबान आ गया है 2000 के बाद, अभी फिर से तालिबान का 20 साल बाद तालिबान की वापसी हुई है। पाकिस्तान, उनके मित्र राज्य ने बहुत सहयोग दिया उनको, बाकायदे उनको गद्दी बैठाने पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मैंने बताया POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है आपका, हम लोग इसको कभी न कभी ले लेंगे। ये